एकदम बेसिक से देखेंगे, शेयर मार्केट और स्टॉक मार्केट किसे कहते हैं। मुझे जिस चीज़ की डिमांड है मैं वो डिमांड अपने उस मार्केट में जाके करूँगा। जैसे मुझे सब्जी लेनी है, अच्छी सब्जी लेनी है तो सब्जी मार्केट में जाके उसकी डिमांड करूँगा, या मुझे क्लोथ्स लेने हैं तो मैं क्लोथ्स के मार्केट में जाके उसकी डिमांड करूँगा। वैसे ही अगर मुझे किसी कंपनी के शेयर्स या इक्विटी लेनी हो तो मैं उस जगह पे जाके डिमांड करूँगा। उसे क्या बोला जाता है, स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट बोला जाता है। एक एग्जांपल थे कि स्टॉक किसे बोला जाता है और इक्विटी किसे कहा जाता है। टाटा मोटर नाम की कंपनी है जिसकी वैल्यूएशन है 200 रुपीज़। कंपनी को एक नया प्लांट डालना है तो कंपनी को 100 रुपीज़ की रिक्वायरमेंट है। जर्मनी में कंपनी को नया प्लांट डालना है तो कंपनी को 100 रुपीज़ की रिक्वायरमेंट है। तो कंपनी क्या सोच रही है कि हमारी जो कंपनी है उसको 100 टुकड़ों में डिवाइड कर देते हैं, 100 यूनिट में डिवाइड कर देते हैं। पर यूनिट वैल्यू क्या डिसाइड होगी, 2 रुपीज़। पर यूनिट वैल्यू क्या डिसाइड होगी, 2 रुपीज़। तो कंपनी अपना एक यूनिट 2 रुपीज़ के हिसाब से बाहर पब्लिक को प्रोवाइड कर रही है। अगर मैंने यहाँ के 10 यूनिट 20 रुपीज़ में खरीद लिए तो मैंने क्या किया, मैंने कंपनी के अंदर ओनरशिप बाय की। ओनरशिप बाय की। अभी कंपनी के अंदर जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होगा उसको मैं 10% के हिसाब से प्रॉफिट एंड लॉस में पार्टनरशिप कर लूँगा। अगर कंपनी को प्रॉफिट हुआ तो भी 10% मेरा होगा, अगर कंपनी को लॉस हुआ तो भी 10% मेरा होगा। क्लियर है यहाँ तक? तो मतलब कंपनी का 1 यूनिट खरीद रहे हो तो आप 1 इक्विटी और 1 स्टॉक खरीद रहे हो। अभी आगे जाते हैं, टर्म को समझते हैं। टर्म का नाम है एक्सचेंज। एक्सचेंज किसे कहते हैं? एक पर्सन है ए जो जयपुर में रहता है, एक पर्सन है बी जो मुंबई में स्टे। ए पर्सन को 100 रिलायंस के शेयर सेल करने हैं और बी पर्सन को 100 रिलायंस के शेयर बाय करने हैं। ए पर्सन को 100 रुपये के रिलायंस के शेयर सेल करने हैं और बी पर्सन को 100 रुपये के रिलायंस के शेयर बाय करना है। तो एक्सचेंज क्या काम करेगा? एक्सचेंज क्या करेगा, बायर को सेलर फाउंड करके देगा और सेलर को बायर फाउंड करके देगा। इनके बीच ट्रांजेक्शन जो होगा वो ट्रांजेक्शन फिनिश करके देगा। सर आपका सवाल होगा एक्सचेंज ऐसा क्यों करेगा? एक्सचेंज इसमें से चार्जेस लेगा, वो चार्जेस उसकी फीस होगी। एक्सचेंज करता क्या है, ए को B% ढूंढ के देगा और बी को A% ढूंढ के देगा। ए और बी को पता ही नहीं है कि शेयर कहाँ से कहाँ गए। वो काम किसका है? वो एक्सचेंज का है, वो एक्सचेंज फुलफिल करेगा। सर अभी एक्टिवली कितने एक्सचेंज है? अभी एक्टिवली 2 एक्सचेंज वर्क कर रहे हैं, NSE और BSE। NSE का फुल फॉर्म होगा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और BSE का फुल फॉर्म होगा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इसके अलावा बहुत सारे स्टॉक एक्सचेंज है, जैसे अहमदाबाद का खुद का स्टॉक एक्सचेंज है, बॉम्बे का खुद का स्टॉक एक्सचेंज है, मुंबई का तो BSE आ ही गया, बनासकांठा का खुद का स्टॉक एक्सचेंज है, कोलकाता का खुद का स्टॉक एक्सचेंज है और उसके अलावा बहुत सारे स्टॉक एक्सचेंज है। लेकिन क्या हुआ, जैसे नोकिया का फ़ोन अपडेट नहीं हुआ उसके लिए मार्केट से निकल गया, वैसे न्यू टेक्निक्स सारे एक्सचेंज अपना नहीं सके। मतलब सारे एक्सचेंज ने वो टेक्निक्स अडॉप्ट नहीं की जिसकी वजह से वो सारे निकल गए। अभी 100% वॉल्यूम में से 90% ऑफ वॉल्यूम ये 2 एक्सचेंज में ही होते हैं, NSE और BSE में। NSE नया स्टॉक एक्सचेंज है, उसका नाम क्या है, फुल फॉर्म नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और BSE का बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। अभी अपने को डाउट होगा, जो रिटेल इन्वेस्टर होंगे उनको पहला डाउट यही आएगा कि सर मेरी सेफ्टी क्या, मुझे मेरे साथ कोई फ्रॉड करके चला गया या मुझे कोई उल्लू बना के चला गया स्टॉक मार्केट में, तो कौन जवाबदारी लेगा, मतलब कौन गारंटी लेगा। तो जैसे भी हम बैंक में पैसा रखते हैं तो बैंक में जो डिपॉजिट रखती है सेविंग अकाउंट में, उसकी जवाबदारी कौन लेता है, उसकी जिम्मेदारी लेता है RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बोलता है कि आपके कोई भी बैंक आपके साथ फ्रॉड नहीं करेगी, उसकी लायबिलिटी मेरे पे है। वैसे ही स्टॉक मार्केट में आपके साथ कोई भी फ्रॉड ना हो उसके लिए सबसे ऊपर कौन आता है, सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी गारंटी लेता है कि आपके साथ कोई भी रिटेल इन्वेस्टर के साथ कोई भी फ्रॉड नहीं होगा। अगर कोई भी फ्रॉड हुआ तो सेबी संभाल लेगा, उसके खिलाफ एक्शन ली जाएगी। तो सेबी के अंदर में मेनली भी एक्सचेंज आते हैं, कौन से NSE और BSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। उसके अलावा मार्केट के अलग अलग टाइप के इंडेक्स आते हैं, मार्केट के अलग अलग टाइप के इंडेक्स आते हैं।
इंडेक्स दो टाइप के होते हैं, सेक्टोरियल इंडेक्स और नॉन सेक्टोरियल इंडेक्स। सेक्टोरियल इंडेक्स, सेक्टोरियल इंडेक्स किसे बोला जाता है? जो एक सेक्टर बना के इंडेक्स बनता है, एक सेक्टर का इंडेक्स क्या आता है उसे सेक्टोरियल इंडेक्स बोला जाता है। जैसे बैंक निफ्टी सबसे फेमस है, बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में सारे बैंकिंग के स्टॉक्स हैं, जैसे कि SBI, कोटक, ICI, एक्सिस और वो सब बैंक के मिला के एक इंडेक्स बना दी, जैसे कैसा नाम होता है बैंक निफ्टी। इसके साथ फेमस होता है फिन निफ्टी, जिसमें सारे फाइनेंस के स्टॉक्स हो गए, बजाज फाइनेंस, फिनसर्व, मुथूट फाइनेंस, मनापुरम फाइनेंस, ये सारे मिला के फिन निफ्टी बनाते हैं। इसके अलावा बहुत सारे हैं, निफ्टी IT, ऑटो, फार्मा एंड एक्सेट्रा। ये कहाँ पे दिखाएगा? आप मनी कंट्रोल खोलोगे, मनी कंट्रोल पे जाके इंडाइसिस पे क्लिक करोगे तो इंडाइसिस में स्क्रॉल डाउन करोगे तो नीचे स्क्रॉल डाउन करते करते आप नीचे जाओगे तो दिखाएगा सेक्टोरियल इंडेक्स। उसके अलावा जो भी होंगे वो नॉन सेक्टोरियल होंगे, जैसे कि निफ्टी 50 और सेंसेक्स। सर निफ्टी 50 और सेंसेक्स क्या है? निफ्टी 50 NSE का सबसे मेन इंडेक्स है निफ्टी 50 और BSE का सबसे मेन इंडेक्स है, उसका नाम क्या है? सेंसेक्स। निफ्टी 50 का फुल फॉर्म क्या होता है? निफ्टी 50 का फुल फॉर्म होता है नेशनल 50 स्टॉक्स और सेंसेक्स का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंसिटिव इंडेक्स। निफ्टी 50 में कितने स्टॉक्स होते हैं? निफ्टी 50 में टोटल 50 स्टॉक होते हैं। सेंसेक्स में कितने स्टॉक्स होते हैं? 30 स्टॉक्स होते हैं। 50 स्टॉक्स 12 सेक्टर में से लिए जाते हैं, इसमें ऑल सेक्टर में से लिए जाते हैं। निफ्टी 50 की बेस वैल्यू क्या थी? निफ्टी 50 की बेस वैल्यू 1000 थी, मतलब कहाँ से स्टार्ट हुआ था, और सेंसेक्स की बेस वैल्यू क्या थी? 100 थी। निफ्टी 50 के अंदर जो स्टॉक्स है और जो सेंसेक्स के अंदर जो स्टॉक्स है वो सिलेक्ट कैसे होते हैं? सबसे पहला पॉइंट वही होगा कि सिलेक्ट कैसे होते हैं। तो MRF करके एक शेयर है, उसकी प्राइसिंग है 1,40,000 और TCS जिसकी प्राइसिंग है 4,000। अभी मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछूंगा, इन दोनों कंपनी में से सबसे बड़ी कंपनी कौन सी? नॉर्मली जो लेमैन होंगे, यहाँ से मैं जाऊँ और जाके 10 लोगों नॉर्मल लोग 10 लोगों से पूछो कि कौन सी बड़ी कंपनी है, तो 9 लोगों का आंसर होगा MRF सबसे बड़ी कंपनी है। लेकिन ऐसे नहीं देखा जाता। NSE पे जाइए, गूगल क्रोम पे NSE पे जाना है, वहाँ पे जाके NSE की वेबसाइट सर्च करनी है, वहाँ पे सर्च बाय सिंबल लिखा हुआ होगा, उसमें कंपनी सर्च करनी है, स्क्रॉल डाउन करना है, वहाँ पे दिखाएंगे टोटल मार्केट कैपिटल। टोटल मार्केट कैपिटल जो MRF कंपनी है उसका होगा 59,467 समथिंग, और जो TCS होगी उसका 145,117 समथिंग होगा। मतलब TCS के 15 टुकड़े कर दे तो उसका एक टुकड़ा भी MRF की पूरी कंपनी से बड़ा है। TCS के 15 बाय डिवाइड कर दे तो उसका एक टुकड़ा भी जो होगा ना वो MRF की कंपनी से बड़ा है। तो कभी भी शेयर की प्राइस देख के पता नहीं चलता कि कंपनी बड़ी है कि छोटी है। शेयर की प्राइस देख के पता नहीं चलता कंपनी बड़ी है कि छोटी है। क्या देख के चलता है? मार्केट कैपिटल के हिसाब से। तो मार्केट कैपिटल के हिसाब से जो टॉप 50 कंपनी है उसे निफ्टी 50 में डाला गया है और सेंसेक्स में 30 कंपनीज को डाला गया है। सब इन दोनों में सेम ही कंपनी होगी ना? हाँ, सेम टू सिमिलर ही होगी, लेकिन निफ्टी 50 में 12 सेक्टर में से ही है और सेंसेक्स में ऑल सेक्टर में से है, तो थोड़ा डिफरेंस होगा। क्लियर है यहाँ तक? आगे चलते हैं। निफ्टी 50 में टोटल स्टॉक्स कितने थे? 50। मान लेते हैं कि विप्रो नाम का कोई स्टॉक्स है जो 41 नंबर पे है। 50 स्टॉक्स में से 41 नंबर पे विप्रो नाम का स्टॉक्स है। अभी क्या हो रहा है? डे बाय डे विप्रो का परफॉर्मेंस बिगड़ता जा रहा है, जिसकी वजह से विप्रो 45 पे नंबर पे आ गया, और परफॉर्मेंस खराब हो रहा है, और परफॉर्मेंस खराब हो रहा है, तो वो 49 पे आया, लास्ट में वो 50 पे आ गया। तो अभी क्या होगा? अभी इसका परफॉर्मेंस और खराब आया तो ये बाहर निकल जाएगा, और जो 50 नंबर पे जो ग्रो कर रही है कंपनी वो निफ्टी 50 में इंक्लूड हो जाएगी। जो बास्केट है वो बास्केट 50 के 50 का ही रहेगा। बास्केट में से 50 से और कंपनी होगी नहीं, वो बास्केट 50 का ही रहेगा। क्लियर है? तो जिस कंपनी का परफॉर्मेंस खराब होगा, मतलब बिगड़ता जाएगा, वो बिगड़ता जाएगा, वो बाहर निकल जाएगी। जिस कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा होगा वो अंदर इंक्लूड हो जाएगी। सेंसेक्स में भी सेम, सेंसेक्स में भी बास्केट 30 के 30 का ही रहेगा, उसमें बास्केट में कोई चेंज होगा नहीं। अभी आप लोगों को एक होमवर्क करना है। देखा हमने सेक्टोरियल इंडेक्स, उसमें बहुत सारे थे, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, ऑटो, IT, फार्मा, FMCG, बहुत सारी थी।
अभी करना क्या है, गूगल क्रोम पे जाना है और लिखना है निफ्टी ऑटो टॉप टू वेटेज स्टॉक्स। टॉप टू वेटेज स्टॉक्स कौन से आएंगे मारुति और M&M या टाटा मोटर। ये दो स्टॉक्स को आपको लिखना है और इनका कितना वेटेज है वो गूगल क्रोम पे जाके सर्च करके लिखना है। सर क्यों ये होमवर्क करना है, इसके दो रीजन है। हर इंडेक्स के, हर सेक्टोरियल इंडेक्स के दो टॉप टू वेटेज स्टॉक्स लिखने हैं। क्यों लिखने हैं, पहला रीजन, आप शेयर मार्केट में नए हो, बिगिनर हो, इसलिए आपको नॉलेज आएगा कि कितनी सारी कंपनी शेयर मार्केट में पहले से है। और दूसरा रीजन, मान लो कि कल जाके कोई ऑटो में न्यूज़ आती है कि ऑटो में 10 साल से पुराने व्हीकल नहीं चलेंगे, मतलब 10 साल मैक्सिमम लाइफ ऑफ ऑटो, तो ऑटो के लिए बहुत बढ़िया न्यूज़ है। लेकिन कौन सी कंपनी में इफेक्ट आएगी वो जानने के लिए आपको पता होना चाहिए कि सबसे टॉप की टॉप कंपनी कौन सी है। तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि ऑटो में टॉप 2 कंपनी कौन सी है, तो आप उसमें वहाँ जाके काम कर पाओगे। क्लियर है। वैसे सारे जितने भी इंडेक्स है, सारे इंडेक्स के टॉप 2 वेटेड स्टॉक्स लिख के आने हैं। क्लियर है।